आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। बिहार नगर पालिका अधिनियम अध्यादेश 2022 लागू होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शेरघाटी नगर परिषद के चुनाव में भी मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को अब जनता सीधे चुनेगी। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना जारी होने के बाद शेरघाटी में भी तेज सर्दी के बीच अचानक राजनीति गर्मा गई है। बहुत सारे चेयरमैन के उम्मीदवार अभी से ही अपने अपने जोड़ घटाव में लग गए हैं, जबकि अभी नियम और कायदों में बदलाव को लेकर सरकार के स्तर पर भी कुछ फैसले बाकी हैं। बहरहाल आपको बता दें कि नगर परिषद के चुनाव में मतदाता एक ही समय में 3 वोट डाल सकेंगे और एक साथ ही अपने पसंद का वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद सीधे चुन पाएंगे। नए नियमावली में राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी विचार विमर्श अभी जारी है। मालूम हो कि शेरघाटी नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड होने के बाद बिहार सरकार के पत्र के आलोक में फिलवक्त मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की जगह पर विकास कार्यों की निगरानी और नगर परिषद को चलाने के लिए अपर समाहर्ता मनोज कुमार नियुक्त किए गए हैं। नगर परिषद के चुनाव होने तक पब्लिक बॉडी की जगह नियमानुसार अभी प्रशासक ही उस पद पर कार्यभार को संभालेंगे। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। शेरघाटी के लोग भी इस बात से लेकर उत्साहित हैं कि अब वो नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को डायरेक्ट चुनेंगे, यानी उनका सीधे सीधे चुनाव जनता करेगी। एक ख़ास बात ये कि आप जैसा जानते हैं, जब कभी वार्ड पार्षद इस पद को चेयरमैन के या वाइस चेयरमैन के पद को चुनते थे तो बहुत सारी शिकायतें आती थी। नगर पंचायत जब था, अब नगर परिषद है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को अपने पद से हटना नहीं पड़ा, अविश्वास नहीं आया। अक्सर व बेशतर अविश्वास आ जाया करता था और इसकी वजह से कई चीज़ें आती थीं। एक तो ये कि विकास कार्य बाधित होते थे। कई बार ऐसा होता था कि ख़रीद फरोख्त के कारण प्रतिनिधियों की छवि भी खराब होती थी। कई बार अच्छे प्रतिनिधि भी इस तरह की परिस्थिति में बदनाम भी होते थे और जो चाहते थे काम करना, विकास करना, उनके लिए एक बाधा भी बन जाता था। लेकिन अब जबकि जनता डायरेक्ट ही खुद ही मतदान करेगी चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए, तो इसको लेकर सरकार के यहाँ अभी कुछ और नियमावली पर चर्चा हो रही है कि ईवीएम से एक बार में 3 लोगों को वोट करने की स्थिति जो होगी वो बैलेट पेपर भी रखा जाएगा या ईवीएम से होगा, या फिर इसको लेकर एक बात और जो बड़ी है और ख़ास है वो ये कि दूसरे राज्यों में जो नगर पालिका के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उसमें दलीय स्थिति होती है। अलग अलग दल के चेयरमैन को लेकर या मेयर को लेकर उनके उम्मीदवार हुआ करते हैं। आपने सुना भी होगा खबरों में कि कई बार ऐसा होता है दूसरे राज्यों में कि फला दल के लोगों का नगर निकाय के चुनाव पर कब्जा हो गया, उस दल के लोगों ने। तो अभी ये बिहार में जो हालात हैं उसमें दल को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। नगर पालिका संशोधन विधेयक आने के बाद अब जब लोगों को पता चल चुका है कि शेरघाटी में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो यहाँ पर भी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। संभावित उम्मीदवार अपने अपने पत्ते खोलने लगे हैं और सोशल मीडिया पर अपने को अगला चेयरमैन बताने भी लगे हैं।